हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मूवी में। आज हम बात करने वाले हैं उन यादों की जो आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 90s के बच्चों, 90s किड्स की। वो दौर जब ना स्मार्टफोन था ना इंटरनेट। हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था टीवी और वो जादुई सीडी या वीसीडी कैसेट्स। उस दौर में कुछ ऐसी हॉलीवुड फिल्में आईं जो जब हिंदी में डब होकर हमारे सामने आईं तो उन्होंने हमें एक अलग ही दुनिया की सैर कराई। इन फिल्मों को हमने एक बार क्या देखा, ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गईं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही 10 अल्टीमेट हॉलीवुड फिल्में जो हिंदी डबिंग में बवाल थीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी शर्त है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और भाई, अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है स्टीवन स्पीलबर्ग की वो मास्टरपीस फिल्म जिसने हमें पहली बार डायनासोर की दुनिया से मिलवाया, जिसका नाम है जुरासिक पार्क, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। कहानी है एक ऐसे सन की अमीर वैज्ञानिक की जो डीएनए क्लोनिंग के जरिए करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर देता है और एक आइलैंड पर पार्क बनाता है। लेकिन जब एक गद्दार कर्मचारी की वजह से पार्क का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होता है तो वो खतरनाक टी रेक्स और रैप्टर्स पिंजरों से बाहर आ जाते हैं। हिंदी डबिंग में जब वो भारी भरकम डायनासोर दहाड़ते थे तो कसम से अच्छे बच्चों की पैंट गीली हो जाती थी। आज भी वो पानी के गिलास में कंपन वाला सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच बताना दोस्त, टी रेक्स वाला वो सीन देखकर बचपन में डर जरूर लगा था ना। नंबर 2 पर है रॉबिन विलियम्स की जुमांजी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि हर बच्चे का एक सपना थी। कहानी 2 अनाथ बच्चों की है जिन्हें घर के स्टोर रूम में एक पुराना धूल से भरा बोर्ड गेम मिलता है। लेकिन यह कोई आम लूडो या सांप सीढ़ ही नहीं था। इस खेल की हर चाल के साथ जंगल की खतरनाक मुसीबतें जैसे विशाल मच्छर, खूंखार शेर, बंदर और यहाँ तक कि एक पागल शिकारी असल दुनिया में आ जाते हैं। इस खेल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, खेल को पूरा करना। हिंदी में जब पासा फेंकने की आवाज आती थी तो हमारा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता था। लेकिन दोस्तों, अगली फिल्म ने हमें डराया नहीं बल्कि हंसते हंसते पेट दर्द कर दिया था। 90s किड्स इस फिल्म को कभी नहीं भूल सकते। नंबर 3 पर है हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट कल्ट कॉमेडी बेबीज डे आउट। इस फिल्म को 90s के बच्चों ने कम से कम 50 बार तो जरूर देखा होगा। कहानी 3 बेवकूफ किडनैपर्स की है जो 1 करोड़पति के छोटे से बच्चे बिंक को अगवा कर लेते हैं। लेकिन वो मासूम बच्चा अपनी कहानी की किताब के पन्नों के हिसाब से शहर की सड़कों पर निकल जाता है। वो गोरिल्ला के पिंजरे में जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमता है और उन तीनों गुंडों की ऐसी बैंड बजाता है कि हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हिंदी में उन किडनैपर्स का रोना और चिल्लाना इस फिल्म की सबसे बड़ी जान थी। सच बताना, उन तीनों गुंडों की हालत देखकर हंसी रुकती ही नहीं थी। लेकिन अब जो अगली फिल्म है वो हर बच्चे का सपना थी। नंबर 4 पर बात करते हैं होम अलोन की। हर बच्चे का सपना होता है कि काश घर पर मम्मी पापा न हो और वो अपनी मर्जी का मालिक हो। इस फिल्म में 8 साल का बच्चा केविन गलती से घर पर अकेला छूट जाता है जब उसका पूरा परिवार क्रिसमस की छुट्टियों पर बाहर चला जाता है। तभी 2 शातिर चोर उसके घर को निशाना बनाते हैं। लेकिन केविन डरने की बजाय अपने घर को एक अभेद्य किले में बदल देता है। वो घरेलू चीजों से ऐसे दर्दनाक और मजेदार जाल बिछाता है कि चोरों की नानी याद आ जाती है। इसकी हिंदी डबिंग इतनी कमाल थी कि केविन के डायलॉग्स आज भी याद हैं। और भाई, होम अलोन देखने के बाद घर में ट्रैप लगाने का मन तो जरूर किया हो। लेकिन अब जो अगली फिल्म आने वाली है उसका हीरो पूरी तरह पागल था। नंबर 5 पर है जिम कैरी की वो फिल्म जिसने हमें पागल बना दिया था, द मास्क। कहानी है स्टैनली नाम के एक सीधे साधे और दब्बू बैंक कर्मचारी की जिसे नदी किनारे एक प्राचीन जादुई मुखौटा मिलता है। जैसे ही वो उस हरे रंग के मास्क को अपने चेहरे पर लगाता है उसके अंदर कार्टून जैसी असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। वो बुलेट से तेज भाग सकता है, अपनी जेब से कुछ भी निकाल सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। जिम कैरी की गजब की कॉमिक टाइमिंग और हिंदी में उनका वो आइकॉनिक डायलॉग, कोई मुझे रोको, समबडी स्टॉप मी, आज भी मीम्स में राज करता है। नंबर 6 पर है वो फिल्म जिसने पानी में जाने से पहले हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, एनाकोंडा। कहानी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम की है जो अमेज़न के घने जंगलों और नदियों में एक रहस्यमयी कबीले को ढूंढने जाती है। लेकिन वहाँ उन्हें एक सन की शिकारी मिलता है जो दुनिया के सबसे विशाल और आदमखोर सांप एनाकोंडा को पकड़ने के जाल बुन रहा होता है। वो विशालकाय सांप पानी के अंदर से अचानक हमला करता है और इंसानों को जिंदा निगल जाता है। उस दौर में इस फिल्म को देखकर रात को अकेले वॉशरूम जाने में भी डर लगता था। नंबर 7 पर आती है तबाही का दूसरा नाम, गॉडजिला। प्रशांत महासागर में हुए परमाणु परीक्षणों के रेडिएशन की वजह से एक आम छिपकली म्यूटेंट होकर एक गगनचुंबी मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। जब यह मॉन्स्टर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में घुसता है तो गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं। आर्मी की मिसाइलें और टैंक भी इसके सामने बौने साबित होते हैं। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और हिंदी में टीवी न्यूज एंकर की घबराई हुई आवाज वाली डबिंग ने थिएटर और टीवी स्क्रीन पर समा बांध दिया था। उस समय इसके विजुअल इफेक्ट्स देखकर
लोग सच में दंग रह गए थे। लेकिन दोस्तों, अब जो फिल्म आने वाली है उसने एक्शन फिल्मों की पूरी डेफिनेशन बदल दी थी। नंबर 8 पर एक्शन फिल्मों का बाप टर्मिनेटर 2। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की इस फिल्म ने एक्शन की परिभाषा बदल दी थी। भविष्य से एक लिक्विड मेटल वाला एडवांस रोबोट टी जॉन कॉनर को मारने आता है, जो आगे चलकर इंसानों का लीडर बनने वाला है। वहीं इंसानों की तरफ से एक पुराना रोबोट आर्नोल्ड उस बच्चे को बचाने के लिए भेजा जाता है। आर्नोल्ड का चमड़े का जैकेट पहनना, शॉटगन चलाना और उनकी वो भारी भरकम हिंदी आवाज सायोनारा बेबी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। आर्नोल्ड की एंट्री आज भी गूस बम्प्स दे देती है। लेकिन अब बात करते हैं उस सुपर हीरो की जिसे देखकर हर बच्चा जाले फेंकने की एक्टिंग करता था। नंबर 9 पर है वो सुपर हीरो जिसने हर बच्चे को अपनी उंगलियों से जाला फेंकने की एक्टिंग करने पर मजबूर कर दिया। स्पाइडर मैन पीटर पार्कर नाम के एक सीधे साधे और स्कूल में सबके द्वारा सताए जाने वाले लड़के को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी काट लेती है। उसके बाद उसमें दीवार पर चढ़ने, जाला बुनने और खतरों को पहले से भांपने की सुपर पावर आ जाती है। जब वो लाल और नीले सूट में न्यूयॉर्क की इमारतों के बीच झूलता था तो हमारे अंदर का बच्चा खुशी से झूम उठता था। इसकी हिंदी डबिंग एकदम साफ और इमोशन से भरपूर थी। सच बताना दोस्तों, आप भी स्पाइडर मैन बनकर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते थे ना? और अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसी प्यारी फिल्म की जिसने बच्चों के दिल जीत लिए थे। और नंबर 10 पर है एक बेहद प्यारी पारिवारिक फिल्म स्टुअर्ट लिटिल। कहानी लिटिल परिवार की है जो एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक बेहद समझदार सफेद रंग का बोलने वाला चूहा मिलता है जिसका नाम है स्टुअर्ट। वो उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन घर की पालतू बिल्ली स्नोबेल को एक चूहे का मालिक बनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बिल्ली और चूहे की हिंदी में वो मजेदार नोक झोंक, स्टुअर्ट की छोटी सी कार चलाना और उसका वो मासूम सा अंदाज हर बच्चे के दिल को छू गया था। तो दोस्तों, ये थी वो 10 हॉलीवुड फिल्में जिन्हें हिंदी डबिंग में देखकर हमारा बचपन बीता। इनमें से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, भूलना मत, अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें और भी कई धमाकेदार फिल्में शामिल होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए